गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 9 के इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था एंड एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 उसको डिस्कस किया था। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यह बताना है कि जो ये 3 कथन दे रखे हैं ये सत्य है या असत्य है। अच्छा, सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। तो वो कथन कौन कौन से हैं। पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये अब आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है, वापस स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या होती है ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले तो प्राकृत संख्या कहलाएगी। और पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले। अब इसने ये कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या आपको डेफिनेशन बताई थी। पूर्ण संख्या होती है 0 प्लस प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है 0 प्लस प्राकृत संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या में अगर मैं 0 जोड़ दूं तो जो संख्या मिलेगी वो मुझे मिलेगी पूर्ण संख्या। अब इसने ऑलरेडी बोला है कि हर एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो होती है, क्यों होती, क्योंकि पूर्ण संख्या मिलके ही प्राकृत संख्या से बनी है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल 10। अब 10 जो है प्राकृत संख्या है। अब 10 जो है प्राकृत संख्या है। अब आपको यह बताना है कि 10 जो है पूर्ण संख्या भी है या नहीं है। तो पूर्ण संख्या की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में 0 ऐड करने पे आती है। तो अगर 10 जो है प्राकृत संख्या है तो 10 जो है वो पूर्ण संख्या भी होगी। तो इसका कथन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में 0 जोड़ने पर शामिल करने पर प्राप्त होती है। तो देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या में 0 ऐड करूं या फिर शामिल करूं तब प्राप्त होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हर एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बट इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा पूछ लेता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है तो वो कथन जो होता वो असत्य होता। बट ये कथन कैसा है, ये कथन जो है वो कैसा है, सत्य। इसका सेकंड पार्ट, इसकी सेकंड लाइन है इस क्वेश्चन की, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब वापस आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं प्राकृत संख्याओं को अगर मैं नेगेटिव में भी लिखूं, यानी कि आगे माइनस लगा के, और अगर उसमें मैं 0 डाल दूं, यानी कि पॉजिटिव वाला तो चल ही रहा है, उसमें अगर मैं माइनस भी डाल दूं और 0 भी डाल दूं
तो वो सारा मिलके बन जाएगा पूर्णांक। अब क्वेश्चन ये बोला है कि हर एक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब ये सत्य है या असत्य है देखते हैं। सेकंड पार्ट, एक एग्जाम्पल ले लिया -2, एक एग्जाम्पल ले लिया -2। अब -2 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। -2 जो है पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसके कारण ये कथन जो है वो असत्य है। अच्छा, कथन असत्य है। अब इसका कारण कैसे देखें? देखो, कारण में अपन लिखेंगे पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है, पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है तथा पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है जबकि पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक भी होते हैं। इस कारण इसका आंसर कैसा होगा? असत्य, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जो है वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। पूर्ण संख्या आती है 0 के बाद पॉजिटिव वाली। जबकि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ जो कि पूर्णांक तो है बट पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्णांक तो है बट पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? असत्य। तो पहले का आंसर हो गया सत्य, दूसरे का हो गया असत्य। अब इसका तीसरा कथन, तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब सबसे पहले अपन परिमेय संख्याओं पे वापस आते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्याएं जिनको अपन P/Q फॉर्म में लिख सके। दूसरी कंडीशन, P और Q मेरे दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आ जाती है तो वो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। अब ये है तीसरा कथन कि हर एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं ये कथन सत्य है या असत्य है। इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, तीसरा पार्ट है एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लिया 2/3 यानी कि 2/3। अब 2/3 सबसे पहले चेक करते हैं कि ये परिमेय है कि नहीं है। अब परिमेय के लिए कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन P/Q फॉर्म होने चाहिए। दूसरी कंडीशन P एंड Q पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड भी हो रही है और थर्ड भी हो रही है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या तो है। अब चेक करते हैं कि ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है? वापस ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। 0 से स्टार्ट होके अनंत तक, और उसमें ना तो डिवाइड वाला होता है, ना माइनस वाला होता है, ना पॉइंट वाला होता है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा रिजल्ट आता है 0.66 अप्रोक्सीमेट। अब 0.66 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह कथन भी कैसा हो गया? असत्य। अब इसका कारण कि परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्यों नहीं है?
अब क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि पूर्ण संख्याएं जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक नंबर होती है, ना तो वो डेसिमल में होती है, ना वो फ्रैक्शन में होती है यानी कि अंश और हर में, ना माइनस में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है। आगे रीजन लिखते हैं अपन, क्योंकि पूर्ण संख्या भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकती। ठीक है, यहां पर ने भिन्न में लिखा है तो भिन्नात्मक, अगर आप एग्जाम्पल चेंज कर ले, आप एग्जाम्पल लिख ले -5। अब -5 एक परिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि -5 के नीचे अगर मैं 1 डाल दूं तो ये p/q हो गया। p और q दोनों पूर्णांक तो है ही और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ -5/1 आपका ऋणात्मक है, तो आप भिन्नात्मक की जगह ऋणात्मक भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं। अब आप अगर एग्जाम्पल भिन्न वाला ले रहे हैं तो भिन्नात्मक हो जाएगा, आप एग्जाम्पल ऋणात्मक का ले रहे हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा वापस असत्य है। तो आपको कारण सहित उत्तर बताना है कि असत्य है तो क्यों है और सत्य है तो क्यों है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 खत्म। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। 1.2 के अंदर है, 1.2 के अंदर पहला क्वेश्चन, ये भी एक तरह से एक जैसा ही है। आपको कथन दे रखे हैं और आपको कथन के बारे में बताना है कि वो कथन जो है वो सत्य है या असत्य है। तो पहला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला पॉइंट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब लास्ट क्लास में बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, लास्ट यानी पिछली क्लास में बताया था वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सब कुछ मिलके वास्तविक संख्याएं बनाएगी, यानी कि वास्तविक संख्याएं जो होगी वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप होगा या समुच्चय होगा। तो इन दोनों संख्याओं के मिलने से वास्तविक बनता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अब आपको ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। अब देखो यहाँ पे अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण ले लिया, √2। अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण ले लिया √2। अब आपको ये बताना है कि √2 जो है वो वास्तविक है या नहीं है। ऑब्वियस है, क्यों है? क्योंकि वास्तविक मिलके इन दोनों से बना है, तो ये खुद जो है इसके ये भी होगा, ये खुद जो है ये इसमें भी होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल दें कि जोधपुर जो है राजस्थान का पार्ट है या नहीं है। जैसे राजस्थान जो है अलग अलग जिलों से मिलके बना है। अगर एक आपको एग्जांपल दे दिया कि जोधपुर जो है राजस्थान का पार्ट है या नहीं है, तो ऑब्वियस है, क्योंकि राजस्थान बड़ा है, जोधपुर छोटा है। तो सेम यहाँ पे है, वास्तविक संख्याएं बड़ी है, अपरिमेय संख्याएं छोटी है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अब इसका कथन जो है वो सत्य है या असत्य है? कथन जो होगा वो क्या होगा? सत्य। अब आगे कारण। कारण में क्या लिखेंगे? प्रत्येक वास्तविक संख्या
अपरिमेय व परिमेय से मिलकर यानी कि हर एक वास्तविक संख्या जो है परिमेय व अपरिमेय से मिलकर बन सकती है, या अगर इस वर्ड को हटा दे तो भी अपनी डेफिनेशन जो है वो सही है। वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय से मिलकर बनती है, इस कारण प्रत्येक अपरिमेय जो है वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो इसका कथन जो होगा वो कथन कौन सा होगा? सत्य। अब सत्य कथन है तो उसका कारण भी मिल गया। दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब संख्या रेखा हो गई आपकी नंबर लाइन। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि जो नंबर लाइन है, जो नंबर लाइन है इसके ऊपर हर एक नंबर जो है वो रूट m का है। रूट m का मतलब, अच्छा रूट 1 को तो लिख दिया मैंने रूट 1, 4 को मैंने लिख दिया रूट 2, 1 को लिख दिया रूट 1, 2 किसका स्क्वायर रूट हो गया? रूट 4 का, 3 किसका हो गया? रूट 9 का, 4 किसका हो गया? रूट 16 का। चलो पॉजिटिव वाला तो हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अब मुझे ये बताओ, नेगेटिव के अंदर -1 ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर रूट जो है वो -1 आए? ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर रूट जो है वो -1 आए? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं जो है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होती। ऋणात्मक संख्याएं, अब जैसे धनात्मक संख्याएं तो है, जैसे 3 किसका होगा? रूट 9 का, 4 रूट 16 का। वैसे कि वैसे -1 जो है किसका स्क्वायर रूट होगा वो अपन बता नहीं सकते, या अपन ऐसा होता नहीं है मैथ्स में कि किसी भी नंबर का या अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये कथन जो होता है वो कौन सा कथन होगा? ठीक है, रीजन, ये रीजन लिख सकते हैं -1 -2 एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने लास्ट में एक वर्ड बोला है कि m जो है यहाँ पे, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो पहला वाला पार्ट था सत्य, दूसरा पार्ट हो गया असत्य, तीसरा पार्ट प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ये वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट वाले पार्ट का जस्ट उल्टा है। फर्स्ट वाले में क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बट इसमें उल्टा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो एक अपरिमेय होगी या नहीं होगी। तो वापस फर्स्ट वाले में जो लिखा था उसी को लिखते हैं। वास्तविक संख्याएं बराबर होगी परिमेय प्लस अपरिमेय। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं जो होगी वो होगी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप या मिक्सचर कह सकते हैं, कि परिमेय और अपरिमेय से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया,
7/2। 7/2। अब 7/2 देखा जाए तो वास्तविक है। 7/2 देखा जाए तो वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय नहीं है। 7/2 देखा जाए तो वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य या असत्य? इसका रिजल्ट आएगा असत्य, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो वास्तविक तो होंगे बट अपरिमेय नहीं होंगे। इसने क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, आगे प्रत्येक वर्ड लिखा है, इसका मतलब मैथ्स के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है सबके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट इसके लिए नहीं हो रही। ऐसे और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि वास्तविक तो होंगे बट अपरिमेय नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कौन सा स्टेटमेंट है, असत्य। आगे रीजन, इसका रीजन में लिख सकते हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय से मिलकर बनती है, तो वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती है। वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय व अपरिमेय से मिलकर बनती है, तो वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय ही हो, वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है। तो इसका स्टेटमेंट या इसका आंसर जो हो गया वो असत्य। कारण इसका ये रहा नीचे। तो पहला क्वेश्चन हो गया है 1.2 का, फर्स्ट पार्ट में हो गया सत्य, दूसरा पार्ट असत्य, तीसरा पार्ट भी असत्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन ये बोला है कि हर एक धनात्मक संख्या जो है उनके पूर्णांक जो है, या ऐसा कह सकते हैं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो परिमेय होते हैं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो परिमेय होते हैं। अब इसने पूछा है होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसका उत्तर जो है वो परिमेय आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं। √4, √9, √16, √25, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं या नहीं होते। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि धनात्मक पूर्णांक है, उनके वर्गमूल जो है वो ये आए, और ये चारों के चारों कैसे आंसर है? ये चारों के चारों कैसे आंसर है? परिमेय। तो यहाँ पे अपन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्याएं धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्याएं हो सकती है।
उदाहरण √4, √9, √16, √25, √36। यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल पूछा था, अपन ने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब क्वेश्चन वापस समझा देते हैं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्याएं होती है या नहीं होती है, क्वेश्चन ये था। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे √4 ले लिया जिसका उत्तर आया 2, √9 का उत्तर आया 3, √16 का 4, √25 का 5। अब अगर देखें तो ये सारे नंबर जो है वो परिमेय है। ऐसे और भी उदाहरण है जिसके वर्गमूल जो है वो परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इसका उत्तर हो गया कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्याएं हो सकती है, और ये नीचे कुछ उदाहरण है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का।